अभी हमारा टारगेट पहले पेपर में ये 25 क्वेश्चंस का है। 25 क्वेश्चंस करते हैं, आपको फटाफट हमारे साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में देख लें, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में देख लें। सबसे पहला कहा गया है, मेरे पास में एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। उस हॉलो स्फीयर पर अगर देखो, हॉलो स्फीयर पर कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसे चार्ज दोगे तो चार्ज समान रूप से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें कहा गया है इसके अंदर पोटेंशियल, तो इसके अंदर पोटेंशियल हमेशा हर पॉइंट पर क्या होता है, हर पॉइंट पर सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, हर पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया है, पहले ये देखो, हमसे पूछा गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें बी दे रखी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बी दे रखी है तो हम एक सीधा सिंपल रिलेशन जानते हैं कि ई इजिकल टू हमारा फार्मूला होता है माइनस डी वी ओवर डी एक्स इंटू आई। सिंपल सा डी वी ओवर डी एक्स समझ लो, ठीक है। वैसे तो हमारा अगर इसमें देखो सिर्फ एक्स एक्सिस के कारण दे रखा है तो ये है, अदरवाइज हम लोग क्या लगाते, माइनस डी वी ओवर डी आर। तो यहाँ पर अगर मैं बी की जगह क्या रखा, बी की जगह अगर मैं रखूँ 4x², तो इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आएगा मेरा -8x एक्स की जगह। अब देखो यहाँ पर क्या लगाना है, एक्स की जगह क्या लगाना है 1, बाई की जगह 0, जेड की जगह 2। लेकिन यहाँ पर एक्स ही एक्स है, ना बाई है ना जेड है, तो हम सिर्फ एक्स की जगह 1 लगा देंगे। हमारा आंसर क्या आ गया, -8। ये कहाँ है, आई डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है और आंसर क्या आया है, निगेटिव। तो ऑप्शन इसका भी क्या ठीक हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन हमसे, थर्ड क्वेश्चन, जैसे कहा गया है मेरे पास एक थिन स्पेरिकल सेल है। चलो ठीक है भाई, थिन स्पेरिकल सेल है, सही है। ये मान लो मेरे पास एक थिन स्पेरिकल सेल है, ठीक है। रेडियस आर हैज़ ए चार्ज क्यू, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पर एक मेरे पास में चार्ज रखा हुआ है, कोई भी एक चार्ज रख दिया है, जो मैंने यहाँ पर कहीं पर सरफेस पर चार्ज क्या है, इसका सरफेस पर चार्ज कितना है, क्यू है। और एक अनदर चार्ज, एक सेंटर पर चार्ज रख दिया, सेंटर पर चार्ज क्या रख दिया है, सेंटर पर चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू। आपसे पूछा है इसके r/2 डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो सिंपल चीज़ एक तुम जानते हो, अगर मेरे पास कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज से कितनी भी दूर पर अगर r दूरी पर मैं पोटेंशियल पूछूं तो सिंपल फार्मूला मेरा पोटेंशियल का हो जाता है KQ अपॉन, अगर यहाँ पर Q रखा हुआ है स्मॉल तो KQ अपॉन R, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर ये कहा जाए इस सरफेस पर क्यू चार्ज है तो उसके कारण अंदर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम। तो अगर मैं क्यू के कारण पोटेंशियल की बात करूँगा तो क्यू के कारण मेरा पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है r/2 प्लस इसके कारण का पोटेंशियल देखूंगा तो KQ, जितना सरफेस पर होगा पोटेंशियल वही अंदर हर जगह होगा, तो यहाँ सिर्फ क्या होगा R। जब ये 2 बाहर जाए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2KQ अपॉन R प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा KQ अपॉन R। इन दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा K अपॉन R, K अपॉन R एलसीएम हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर 2Q प्लस स्मॉल q, 2Q प्लस स्मॉल q, ठीक है। और वैसे भी देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 4 ठीक बैठ रहा है, ठीक है। ये है, तो ध्यान रखना कोई भी चीज़ है, अगर मेरे पास कोई हॉलो चीज़ है तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही अंदर हर जगह होगा, और इस क्यू के कारण r/2 पर ये हो जाएगा, डिस्टेंस तुमको दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तुमसे कहा गया है मेरे पास में व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, टेकन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एक क्यू चार्ज है, ठीक है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर अगर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, अगर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फटाफट हमको क्वेश्चंस करने जाना है, फटाफट क्वेश्चंस करते जाना है और हम लोग करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है इन द फॉलोइंग डायग्राम द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पी, एक कोई पी पॉइंट पर एक मेरे पास कोई चार्ज है, जो मैंने कोई भी चार्ज क्यू मान लिया, वो A B C इज रिस्पेक्टिवली
अच्छा, इसमें कह रहा है क्या क्या, देखो यहाँ पर मेरे पास में कोई चीज़ तो दे नहीं रखी है, ना इसके बारे में दे रखा है ना इसके बारे में कुछ पता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चंस मुझे लग रहा है जहाँ तक नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा हो सकता है अगर वो ये कहता, एक बात समझो, अगर मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होती तो तुम्हें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कहीं ले जाऊंगा तब तो मेरा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको ये बताना चाहिए था कि ये जो ए बी सी है ये तुम्हारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो उस कंडीशन पे इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन पता है फुल इन्फॉर्मेशन अच्छे से इसमें दी नहीं है, इसलिए इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, अरे बहुत सही है, क्या पूछा गया है मुझसे, कहा गया कि मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल यानी कि माइनस क्यू, और दूसरा डाइपोल क्या है, दूसरा चार्ज क्या है प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2L। कह रहा है यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस पर तुमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत अच्छा, अगर पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा। और वो भी देखो यहाँ पर क्या है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाता है, 1/4πε0 पी डॉट आर। अगर डॉट प्रोडक्ट खत्म कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाता है पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर में ये हो जाता है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे, क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में है, जो क्वेश्चन में देखो कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हैं इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, ये परपेंडिकुलर लाइन ही क्या कहलाती है तुम्हारी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जरा सोचो, अगर ये एक्स में है तो 100% जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो लाइन है इसका प्लेन कौन सा होगा, 100% किसका होगा, बाई जेड होगा। कौन सा होगा, बाई जेड होगा। तो कौन सा सही है हमारा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन में क्या गया है, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेट बाई ए डिस्टेंस। बहुत अच्छे, कहा गया है मेरे पास में कोई दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, कोई मेरे पास दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन है 5 mm का। 5 mm का मतलब हो गया 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दिया है। और तुमसे कहा है एक कोई पार्टिकल है जिसका मास इतना है और चार्ज इतना है, ठीक है, एंटर करता है इतनी वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तुम सब जानते हो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज पर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगता है वो लगता है QE/m। सिंपल सा सर, QE/m। अब यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, E किसके बराबर होता है, E बराबर होता है B/d के। तो A बराबर ऐसे ही, Q ऐसे ही, E की जगह मैंने क्या कर दिया B/d, तो md। फटाफट सारी वैल्यू रख दो। देखो चार्ज कितना दिया है तुम्हारे लिए, चार्ज दिया है मुझे 10⁻⁻11। कितना पोटेंशियल दिया है, 50 पोटेंशियल दिया है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻15। और डिस्टेंस देखो कितनी दी है, 5 × 10⁻⁻3, ठीक। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 16 17 18, 18 ऊपर गए ये और कट गया, तो ये बचा मेरे पास जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 10 × 10⁻7। 10 × 10⁻7, 10 × 10⁻7 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर क्या हो गया 8। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब फटाफट हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ठीक, 10वां क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन में ये कहा गया है मेरे पास एक चार्ज है। ओहो, ये क्वेश्चन तो खैर अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। एक चार्ज है मेरे पास Q1, ठीक है, एक Q2 है, ठीक है, एक Q2 है, और एक क्या है Q3, थर्ड चार्ज। देखो इस क्वेश्चन में अच्छा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा अभी मेरे पास पहले ये कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद में कह रहा है ये जो चार्ज है ना ये बेचारा यहाँ आ जाता है। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो तुमसे कहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले जब ये यहाँ पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लगेगा, तो तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एक ये हो जाएगा 1, एक ये कॉन्फ़िगरेशन 2, और एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये लगेगा। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसे लगेंगे, अभी 3 लग रहे हैं, ठीक है। अगर 3 लग रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
ठीक, 3 कॉन्फ़िगरेशन लग रहे हैं, ठीक है। फार्मूला देखो, के ऐसे ही ये वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो Q1 Q3 अपॉन 40 सेंटीमीटर, चलो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है, 10⁻², ठीक। दूसरा, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी मुझे करना है। के इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, डिस्टेंस कितनी है 30, इनका देखो बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो ये 40 ये 30, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50, तो प्लस के Q1 सॉरी Q2 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो गई मेरी, ये डिस्टेंस 50, ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब जरा मैं इस वाले, चलो मैं इस वाले से बता दे रहा हूँ। अब जब ये यहाँ पर चार्ज, जब ये यहाँ चार्ज आ जाएगा, यहाँ चार्ज तो यहाँ तो रहा नहीं, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब इसका एक, इसका दो, और इसका फिर से 3 कॉन्फ़िगरेशन है इसके। चलो अब हम लोग इसमें बनाते हैं कि फाइनल हमारा क्या हो जाएगा। तो फाइनल में देखो, पहले अगर मैं इस वाले को और इस वाले को लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस देखो इसकी पहले भी 40 थी, अब भी क्या होगी 40 होगी, तो फिर से वही के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस फिर से 40, इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, वही के Q1 Q2, डिस्टेंस अब भी क्या है दोनों के बीच 30 है, ठीक है। प्लस अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कितनी बची, अरे ये पूरा 40 है, ये पूरी 30 है, तो कितनी बची 10 बची, ठीक है। तो के लास्ट वाला Q2 Q3 अपॉन क्या बचा 10। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल कहोगे तो इसमें से जब मैं ये डिक्रीज़ करूँगा, जब इसमें से इसको डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हम कहने अरे इसमें से तुम इसको डिक्रीज़ तो करके देखो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या बच रहा है, सर अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूँ तो के Q2 Q3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आएगा 1/10 माइनस 1/50, ठीक है। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 4/50, ठीक है। लेकिन देखो 50 क्या था मेरा, 50 मैंने कहा था ये क्या है सेंटीमीटर में, तो मीटर में लूँगा तो 10 की घात -2, 10 की घात -2, ठीक है। सही है सर। अच्छा देखो के में तो यहाँ पर के तो लिखा है 1/4πε0 है ही, Q3 भी दिया है। अगर देखो मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा के Q2 Q3, अगर इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 400, और 50 से इसको काटूँगा तो क्या बचेगा 8, तो आंसर क्या आएगा 8K Q2 Q3। इसमें देखो अगर हम देखें तो 1/4πε0 ये तो के हो ही गया, Q3 भी हो गया, तो के भी हो गया और Q3 भी हो गया, तो आंसर क्या बटा 8Q2, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरा, ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, वैसे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तुमने एक कह रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, तुमसे कहा है एज पर दिस डायग्राम चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर एक ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, एक दूसरा चार्ज है -Q, कहाँ पर है -Q यहाँ पर है -Q अलॉन्ग, अच्छा ये कह रहा है बेटा -Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा, तो तुमसे क्या पूछा है वर्क डन, तो मैं सीधे जानता हूँ ना सर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, देखो Q इंटू डेल्टा वी, जिसको फार्मूला पता है सबको पता होगा। अब तुम देखो अगर ये यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, सबसे पहले देखो पोटेंशियल तुम्हारा है कौन सी, पोटेंशियल तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो डायरेक्शन से मतलब उसको है नहीं, तो अगर यहाँ से यहाँ देखोगे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और चार्ज भी सेम ही है, देखो जो चार्ज यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर Q है और ये Q, और यहाँ पर ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी देखो सेम ही है, चार्ज भी सेम है, तो 100% ये इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, तो यहाँ पर डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जैसे डेल्टा बी 0 हुआ तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0, सिंपल, मुझे अगले कुछ बढ़ना ही नहीं है, फटाफट मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, अब देखो 12वां, ओ ये एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एन इंडिपेंडेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मूविंग इट सेल्फ फ्रॉम A to B, देन पोटेंशियल इज A शुड बी लेस देन पोटेंशियल एट B, ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया है। देखो एक नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो A से कहाँ पर जा रहा है बेचारा, A से जा रहा है B पॉइंट पर, A से B पॉइंट पर, तुमसे क्या है पोटेंशियल A का कम होगा किससे, पोटेंशियल
बी से, यानी कि ये मेरा हाई होगा और इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। तो एक बात तो खुद देखो, ये कहा है अपनी यहाँ पे जा रहा है, मुझे बताओ करंट हमेशा कहाँ जाता है भैया, हाई से लो जाएगा। करंट जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 100% अपने आप कहाँ जाएगा बेचारा, इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तभी तो करंट, और करंट हमेशा कहाँ जाता है, हायर से कहाँ जाता है, लोअर की ओर। बिल्कुल सही है, एसेसन बिल्कुल ही ठीक है। रीजन में क्या गया है, व्हेन मूविंग फ्रॉम ए टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। बहुत सही है भाई, जब ए से बी तक जाएगा, जब 100% जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है, तो इस पर फोर्स भी लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, इस वजह से इधर जा रहा है। अगर ये होता तब ठीक था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले बढ़ता हूँ। यार ओहो, एसेसन रीजन ही दे रखे हैं हम लोगों के लिए। पहला हमारे लिए देखो, एसेसन क्या है, व्हेन टू अनलाइक चार्जेस। टू अनलाइक का मतलब भाई सीधे भाई, अनलाइक का मतलब क्या है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। ये दोनों क्या हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसमें क्या है, देखो जब अपोजिट चार्ज हो, जब इनको पास पास लाया जाता है ना, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप डिक्रीज होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है अगले, द ऑल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगर तुम कहोगे ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं है। देखो अगर ये पास में आपस में आएंगे तो 100% इनकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर तुम इसमें देखोगे तो क्या लगेगा भाई, माइनस का के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। अब गारंटी से सर अगर आर डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू है किस में, नेगेटिव में। अगर कोई चीज़ नेगेटिव में कम होती है, जैसे मैं तुमसे कहूँ -5 ज़्यादा है कि -4, तो तुम बोलोगे 100% सर -4 ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुमसे असेसन रीजन, बहुत अच्छे, सब असेसन रीजन ही देते रहो। इसमें कह रहा है असेसन, इफ़ बी हैव अलोंग द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम एट द सेंटर। ठीक है, मेरे पास में ठीक है, मेरे पास में एक चार्ज रिंग है। उस चार्ज रिंग के अगर तुमसे कहा जाएगा चार्ज रिंग के सेंटर पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मिनिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम, तो भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम क्या, जीरो ही होता है, जीरो होता है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम, पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी वाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों सही है, दोनों ही सही है। लेकिन इसका ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पर अगर ये फार्मूला देता, हम लोग फार्मूला देते हैं तो फार्मूला के बेस पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन 2। सभी के जितने भी असेसमेंट रीजन हुए सभी के सबके आंसर मेरे कितने आए, सबके आंसर 2 ही आए। ठीक है, पता नहीं 2 से ही ज़्यादा लगाओ इनको क्यों है। चलो हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन क्या गया है, 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ओफो, ठीक है, चलो 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं। और ये तुम्हारे हैं कैसे बेटा, ये तुम्हारे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सभी की तुम्हारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और हर एक पर चार्ज रखा है, जैसे क्यू क्यू क्यू, ठीक है, ये चार्ज रखा है। हर एक की साइड क्या है, एल, ये भी क्या है एल, ये भी क्या है एल। कह रहा है द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस, किसी 2 चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, एफ। तो भैया दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा कितना, तो के क्यू इंटू क्यू, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इतना ही तो चार्ज लगेगा। ठीक है, कह रहा है द वर्क रिक्वायर्ड, अगर मैं इसकी लेंथ को दुगना कर दूं, लेंथ को दुगने करने का मतलब है अभी जो लेंथ मेरी एल है, एल को अब मैं बढ़ा के कितना कर दूं, एल को मैं इधर भी 2L, इधर भी 2L, इधर भी 2L, अगर लेंथ को 2 टाइम्स कर दूंगा तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो सर वर्क डन का फार्मूला ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3। तो तीनों को लूँगा तो एक का कितना आएगा, एक का फार्मूला आएगा K
क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन सबके बीच की दूरी क्या है भैया, एल है, माइनस, ठीक है, एल है, सॉरी मैं पहले फाइनल ले रहा हूँ ना, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l, ठीक है, 2l है, माइनस इनिशियल लूँगा तब भी भैया तीन कॉम्बिनेशन है, के क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या है, एल है, ठीक है। अब क्या करें जाए, अब देखो इसमें से अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, डिक्रीज़ कर लेना, -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। इसको किसके रूप में लेना है मुझे, फोर्स के रूप में लेना है, तो क्या करूँ, ऊपर एल से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एल से डिवाइड। अब ये मेरी चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई फोर्स, तो आंसर क्या आ गया, -3/2 FL। भाई आंसर देख लो, आंसर मेरा कौन सा ठीक हो जाएगा, आंसर हो गया 3 ठीक, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है कि टू कंसेंट्रिक स्फीयर हैं और रेडियस इतनी है, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब है भैया एक स्फीयर मेरा ये हो गया पहला, एक स्फीयर ये हो गया, दो स्फीयर हो गए, ठीक है। एक पर चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, दूसरे पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, एक की रेडियस क्या है, r, दूसरे की रेडियस क्या है, 2r, ठीक है, ठीक है। तुमसे कहा गया है, अच्छा यहाँ से 3r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, 3r डिस्टेंस पर पोटेंशियल, सबसे पहले तो यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल का फार्मूला हो गया के, अगर मैं अंदर वाले के कारण कहूँगा तो KQ1, दूरी क्या है 3r, दूसरे के कारण भी KQ2, फिर भी दूरी क्या है भाई, बाहर तक की दूरी ले जाएगी ना, अब कितनी हो गई 3r, ठीक है। तो पोटेंशियल तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9000, ठीक है। के में के अपॉन 3r दोनों में कॉमन है, तो के की वैल्यू 9 × 10⁹, 3 ऐसे ही, r ऐसे ही, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यानी कि 1 × 10⁻⁶, और दूसरा 2 × 10⁻⁻6, -6 का कर दिया चलो मैंने बाहर, ठीक है। इसको मैं काटूँ, 9 से 9 कटा, ये 3 हो गया दोनों मिला के, इससे 3 से 3 कटा, ठीक है। यहाँ पर मैं लूँगा तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर, देखो 6 में से ये 10⁻3, तो ये गया, अरे सिंपल सा, बहुत अच्छा हो गया। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 मीटर आ गई, ठीक है, सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू 1 मीटर आ गई, ठीक। 15वें के बाद में अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, ए और बी आर टू कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल, इफ ए इज गिवन ए चार्ज +q वाइल बी इज, अच्छा बिल्कुल सही है। देखो 4 ऑप्शंस देखो इसमें कहा गया है, पहले मेरे पास में कोई भी चीज़ है, देखो एक बात सोचो, जिसको तुम अर्थ से मिला दोगे, ठीक है, तो उस पर जो चार्ज हो जाता है वो शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया है द चार्ज इज बी इक्वल टू द अपोजिट, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर +q है तो इसकी जो अंदर सरफेस है ना, अंदर सरफेस यहाँ पर भी क्या होगा -q, बिल्कुल सही, ये भी सही है। कहा गया है द फील्ड इनसाइड ए एंड बी, अच्छा यहाँ पर फील्ड और आउटसाइड बी, आउटसाइड कितना होगा 0, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 4/4 सही है, यानी कि इसके सभी ऑप्शंस बिल्कुल ही ठीक बैठ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अच्छा एक कोई पॉइंट है मेरे पास ए, वहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया है 20 वोल्ट, एक कोई पॉइंट है मेरे पास बी, वहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया है -40 वोल्ट। तुमसे कहा गया है वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्लोली, कहाँ से लाया गया बेटा, बी से ए पर, कहाँ से लाया गया, बी से ए पर लाया गया है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो सीधा सा फार्मूला है, वर्क डन का फार्मूला आप बोले Q इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होगा भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। तुम कहाँ से ले जा रहे हो, अरे बी से कहाँ ले जा रहे हो, ये तो फाइनल ये हुआ और इनिशियल ये हुआ। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ए कितना है 20 और बी कितना है सर मेरा -40, ठीक है। इसको मैंने उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मेरा सिंपल सा मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है मेरा, ऑप्शन सेकंड ठीक बैठ रहा है, बिल्कुल भी ठीक सही है। अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है मेरे पास में, अगले क्वेश्चन में मेरे पास में क्या मेरे से पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस B to A, B से A। देखो अगर मैं इसमें बात करूँ ना, इसमें सीधे से मैं ऑप्शन 1 लगा सकता हूँ बिना सॉल्व करे, बिना कुछ, क्यों, एक बात देखो,
अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस इसमें कौन सा दिख रहा है, माइनस तीनों में से तो कोई है नहीं, ये ऑप्शन है वन। वन तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कहो सर एक बार सॉल्व तो कर दो, ऐसे तुम्हारे आपके कहने से क्या हो जाता है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, ये देखो 100 दे रखी है। इसको सबसे पहले मैं दो पार्टों में डिवाइड करूँगा। एक मैं लाऊंगा इसको इधर की ओर, जो हो जाएगा मेरा एक्स डायरेक्शन में। एक को लाऊंगा इधर की ओर, जो मेरा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 100, उसको लाऊंगा तो कॉस 30 आई प्लस 100 उधर क्या हो जाएगा, साइन 30 इंटू जे। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 50√3 आई, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिर्फ 50J। ठीक है, 50J। अब अगर तुमसे कहा गया है क्या निकालना है मुझको, पोटेंशियल निकालना है, तो सीधे पोटेंशियल का फार्मूला रख दूंगा मैं। पोटेंशियल का फार्मूला हो जाता है मेरा माइनस का E इंटू डी आर, ठीक है। तो सर एक बार देखो, ये देखो अगर मैं इसमें बोलूँगा लिमिट लूँगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। सबसे पहले मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर पहले मैं कहाँ पर हूँ, पहले मैं बी पॉइंट पर हूँ। तो बी पॉइंट पर जो हूँ तो ये वैल्यू कितनी है, 4 है। इनिशियल क्या है, ये है, माइनस तो मैंने पहले लगा ही दिया, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जाएगा मेरा -2,0,0, और यहाँ पर जो मेरा जाएगा वो जाएगा 0,4,0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका ले लो, बहुत सरल है वैसे, कुछ है नहीं इसमें। देखो कैसे, माइनस, ठीक है, लिमिट तुम बाद में रख देना। अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो आएगा 50√3x, और इसका करूँगा तो क्या आएगा 50J। कहाँ से कहाँ तक, -2,0,0, और यहाँ पर 0,4,0। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में बस ये वैल्यू रख दो, एक बार ये बाई की जगह रख दो, एक बार x 0, फिर ये रख दो। आंसर तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा। मैंने करके बता दिया तुमको, वैसे तुम्हारी मर्जी है। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट, मैं तो जैसे अगर आपको नीट ही सॉल्व ही करना है तो नीट में तो हम लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स, एनर्जी किसमें क्या होती है, किसमें स्टोर होती है, अगर ये देखा जाए 1990 में। ठीक है, तो ये प्लेट के बीच में होती है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये तो ओरली क्वेश्चन था एक प्रकार से, बिल्कुल भी ओरली क्वेश्चन है। अब मैं इसकी बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुमसे कहा गया है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। देखो इसमें कहा गया टू इंसुलेटेड चार्ज स्पेयर, रेडियस एक R1 कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और दूसरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। इसमें कहा गया है, ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मेरे पास में एक स्पेयर है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एक है ये जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई भी चार्ज है इन पर, कोई बात नहीं, इनको आपस में मैंने किस में मिला दिया, अरे वायर पे मिला दिया। देखो कैपेसिटेंस तो इनका चेंज नहीं होगा, जो C1 C2 कैपेसिटेंस चेंज होने वाला नहीं है 100%। सर एक बात सोचो, C इजकल टू क्या होता है, Q/B, और Q इजकल टू क्या होता है, CB। दोनों को वायर से मिला दिया तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम। अब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसका चार्ज ज़्यादा होगा। अब तुम सीधे जानते हो स्पेरिकल में कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4πε0 r, यानी कि जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका कैपेसिटर ज़्यादा, और जिसका कैपेसिटर ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि मेरे पास में द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, 50 माइक्रोफैरेड are charged to the potential of 100 volts, then separate from each other so that the distance between them is double. How much the energy is spent in doing so? यानी कि बे सिंपल सा ये कहा गया था,
मेरे पास कोई कैपेसिटर था, कैपेसिटर को उठा के मैंने इसकी 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो पहले जो डिस्टेंस इसकी डी थी, डी से कितनी कर दी, 2D कर दी। तो बताओ कितनी एनर्जी ख़त्म हुई होगी मेरी डी से 2D करने के लिए। तो देखो जहाँ पर भी एनर्जी का स्पेंट आए तो ध्यान करना, सबसे पहले मेरा यहाँ पर है तो उसकी एनर्जी निकाल लो, फिर इसे बढ़ा के कर दिया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो भाई U2। और दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा मेरा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा वर्क डन होगा। ठीक है, तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला भी कहूँ तो पहले फार्मूला हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर, सिंपल सा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही C1 की वैल्यू हो गई 50 × 10⁻⁻6। ठीक है, B1 की वैल्यू हो गई, B कितना है तुम्हारा 100 है, तो 100 को स्क्वायर करोगे तो 10⁻4। इसको मैं सिंपली कर रहा हूँ तो आ रहा है मेरा 25 × 10⁻²। ठीक है, ये इनिशियल हो गया। अगर मैं फाइनल को लूँ तो फिर से वही 1/2 C2 × V2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 C2 की वैल्यू मेरी कितनी है, कैपेसिटेंस देखो, अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दी जाती है ना तो कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस का सीधा फार्मूला C=ε0A/d। ठीक है, अब डिस्टेंस को तुमने दुगनी बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस आधा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो तुम्हारा 50 था वो 50 से कितना हो गया, इतना हो गया 25 × 10⁻⁻6। ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल वही है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक मिनट और रुको, पोटेंशियल 100 वोल्ट एंड सेपरेट डिस्टेंस इज डबल, हाउ मच वर्क, ठीक है, सही 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 सही। चलो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, 25 × 10⁻, तो 25 यानी कि 12.5 × 10⁻²। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं फाइनल में से अगर मैं इसको घटाऊंगा, फाइनल में से अगर मैं इनिशियल को घटा रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 12.5 × 10⁻² जूल, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरा, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये है 2 पैरेलल प्लेट्स 50 माइक्रोफीड एंड चार्ज ए पोटेंशियल 100 वोल्ट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन द डबल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एनर्जी स्पेंड कितनी होगी, ये भी हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सर 22 क्वेश्चन तुमसे कहा गया है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज एंड देन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, द क्वांटिटी रिमेन, क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखो क्या चेंज, देखो पोटेंशियल भी चेंज होता है, कैपेसिटर भी चेंज होता है, एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 22 का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा तुमसे पूछा है द कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम विल बी नाउ, अच्छा कैपेसिटेंस अब क्या होगा, पहले कैपेसिटेंस क्या था, पहले 10 था, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है, अगर मैंने तुमसे क्लास में भी बताया है और मैंने तुम्हें वैसे ही बताया है, अगर कोई भी कैपेसिटर है, अगर उस कैपेसिटर का 20 से एरिया डिवाइड कर दिया जाता है तो वो दोनों कैसे बन जाते हैं, पैरेलल। तो एक कैपेसिटर मेरा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर मेरा ये हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, इसमें अगर K1 है तो मैं क्या कहूँगा, K1 ε0 A/d, लेकिन एरिया क्या हो गया A/2। ठीक है, इसका हो गया K2 ε0 A/, यहाँ भी एरिया क्या हो गया, दोनों पैरेलल में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो दोनों में ऑप्शन क्या है, ε0 A/2d, ये तुम्हारा कॉमन हो गया, तो क्या आ गया K1 + K2 हो गया। सही है भाई। सर ε0 A/d पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है 10, ठीक है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, 10 माइक्रोफैरेड अपॉन 2। अब K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, K1 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 से ये काटा 3, 3 से 10 की मल्टीप्लाई हुई तो आंसर क्या आ गया 30 माइक्रोफैरेड, यानी कि ऑप्शन मेरा थर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसमें
तुमसे कहा गया है, अच्छा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तुमसे कहा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। देखो एक बार ज़रा सोचो, तुम लोग नीट के स्टूडेंट हो या जो भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम लोग देखो सर, यहाँ पर अगर तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटर देखोगे ना तो सब में अलग अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, तो चुप्पाचाप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लो ना, बाकी दुनियादारी से तुम्हें क्या मतलब है। ठीक है, तो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में सब जुड़ जाते हैं कैपेसिटर, तुम्हें पता है। तो 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में क्या जोड़ दिया मैंने 9, तो क्या हो गया 24। ठीक है, तो मेरा ये ऑप्शन कितना आ गया 24। तो एक हो गया 24, ये 24, और एक है ये 8। ठीक है, और ये क्या है 12। तीनों कैसे हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ के लिए फार्मूला लगा दो सर। एक है 12 1/12, एक है 24 1/24, एक है 8 तो 1/8। ठीक है, अगर हम पैरेलल में करें तो इनमें एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 3 2 3 5 और 1 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 24/6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 6 से काटो 6 चौक 24, तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, अरे चौथा भाई, चौथा। देखो चौथा सही है, कौन सा सही है, चौथा। बाकी दुनियादारी से मतलब ही मत रखो तुम किसी प्रकार से, चुपचाप। ठीक, उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की बात आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये मैं कितनी बार बताया हूँ क्लास में तुम लोगों के लिए, क्या बताया हूँ, देखो अगर अल्टरनेट जुड़े हुए हों, पहली वाली इससे जुड़ा, दूसरी वाली इससे, तीसरी वाली इससे, चौथी वाली इससे, तो कुछ मत करो, बीच में गिन लो, 1 2 3, क्या कर लिया 3, तो 3C, 3C का मतलब है 3ε0A/d। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बट गया, कौन सा 3ε0A/d। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू। एक वीडियो और कल अपलोड करेंगे, पर डे तुम्हारी एक दो वीडियो अपलोड होती रहेंगी, सारे के सारे बच्चे वीडियो देखते रहो। धन्यवाद।